डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं ई पाठ्य पुस्तक 8वीं द्वितीय भाषा का पाठ नंबर 3 मेट्रो रेल का सुहाना सफ़र पेज नंबर 12 आज पढ़ाने जा रही हूँ। इसका पेज नंबर 10 और 11 मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ, जिससे आपने पार्ट फर्स्ट मेट्रो रेल का सुहाना सफ़र में देखा और समझा होगा। इस पाठ में एक अध्यापक अपनी पंजाब से लाई हुई टीम को दिल्ली में हॉकी की टीम में प्रथम आने पर मेट्रो की सैर करवाने का वादा पूरा करते हुए उन्हें लाल किला दिखाने के लिए ले जा रहा है। सभी बच्चे खुशी खुशी झूमते हुए दिल्ली मेट्रो रेल स्टेशन पर पहुंचते हैं और वहां जाकर क्या महसूस करते हैं, अब हम ये पढ़ेंगे पेज नंबर 12 में। चले विद्यार्थी, अब हम पढ़ना शुरू करें। कर्मचारी से पूछने पर उसने सभी बच्चों को मशीन की एक तरफ खड़ा करके बताना शुरू किया कि ये स्वचालित प्रवेश द्वार है। स्वचालित बेटा अपने आप खुलने वाला, और प्रवेश अंदर जाने का, और द्वार दरवाजा। क्या कहता है कि कर्मचारी ने क्या किया, सभी बच्चों को एक मशीन के तरफ खड़ा करके बताया कि ये जो है अपने आप खुलता है और ये अंदर जाने का दरवाजा है। एक यात्रा के लिए एक टोकन प्रति यात्री दिया जाता है, जिससे इस मशीन के निकट लाने से प्रवेश द्वार खुल जाता है और यात्री इसमें से निकल जाता है। अब उन्हें एक प्रकार का टोकन दिया जाता है जो कि गोलाकार में होता है और ये प्लास्टिक का बना हुआ होता है। इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक चिप लगी होती है, जिससे स्वचालित द्वार को पता चल जाता है और दरवाजा अपने आप खुल जाता है और जो यात्री हैं उसमें से अंदर चले जाते हैं। इसी तरह रोजाना यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए भी स्मार्ट कार्ड की सुविधा उपलब्ध है। बेटा स्मार्ट कार्ड एक तरह का प्लास्टिक की ही चिप होती है। ये हमारे एटीएम, लाइसेंस, आधार कार्ड की तरह की कैटेगरी का ही होता है। ये उन व्यक्तियों के लिए होता है जो रोजाना सफर करते हैं। ये हमारे पैसों और समय की भी बचत करवाता है और इस कार्ड को मशीन के पास ले जाने से तो एक तो यात्रा के अनुसार उसमें से स्वतः ही किराया कट जाता है। बेटा जब हम इस कार्ड को उसके पास लेके जाते हैं, उस मशीन के पास लेके जाते हैं, तो जो जहां भी हमने जाना होता है उस जगह का जितना भी किराया होता है वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही कट जाता है। और दूसरे जो हम रोज टोकन लेने में समय बर्बाद करते हैं, लाइन में खड़े होते हैं, वो भी समय की बचत हो जाती है। इसके अलावा मेट्रो रेल पर्यटकों के लिए 1 से 3 दिन की असीमित मेट्रो रेल यात्रा के लिए पर्यटक कार्ड भी उपलब्ध कराया जाता है। बेटा इसमें क्या बोल रहा है वो, इसके अतिरिक्त रेल यात्रियों की सुविधा के लिए और असीमित यात्रा के लिए एक पर्यटक कार्ड भी मिलता है। पर्यटक कार्ड होता है यात्री कार्ड, जिसमें आप जितनी बार चाहें वो यात्रा कर सकते हैं। आपका समूह बड़ा होने के कारण इसका समूह पास बनाया गया है। बेटा ये लोग जो थे वो ज़्यादा मात्रा में थे, अधिक थे, ग्रुप में थे, तो इसीलिए इनका एक ग्रुप पास बना हुआ था। इसीलिए आपको इस स्वचालित द्वार की अपेक्षा विशेष प्रवेश द्वार द्वारा प्रवेश करवाया गया। देखो बेटा, अब उन्हें एक एक करके स्वचालित द्वार की अपेक्षा उन्होंने क्या किया कि इन सभी को दूसरा द्वार, जो विशेष द्वार था जहाँ पे ज़्यादा लोग इकट्ठे अंदर जा सकते थे, उस रास्ते से अंदर भेजा गया। उसने कहा चलो आपकी गाड़ी का समय हो गया है। उसने कर्मचारी ने कहा बच्चों आपकी गाड़ी का समय होने वाला है, मैं आपको गाड़ी में बिठाकर आता हूँ। अगला पैरा देखो बेटा, प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर बच्चों ने महसूस किया कि वहां पर इतनी साफ सफाई है जैसे यहाँ कभी किसी ने पैर भी ना रखा हो। देखो बेटा दिल्ली का जो मेट्रो का जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत ही साफ सुथरा है और इतना साफ सुथरा है कि सभी देखकर हैरान हो गए। तभी भास्कर रेलगाड़ी देखने के लिए प्लेटफॉर्म के किनारे पर जा पहुंचा। गुरुजी ने और उस कर्मचारी ने उसी समय भास्कर को दौड़कर पकड़ा और बाकी बच्चों को पास लाकर प्यार से समझाया कि गाड़ी की प्रतीक्षा करते समय कभी भी प्लेटफॉर्म पर बनी पीली पट्टी को पार नहीं करना चाहिए। बेटा देखो ये पीली जो पट्टी है ये हमें 2 प्रकार का संदेश देती है। बेटा एक जो पीली पट्टी है इसका ये मेट्रो रेल के चारों तरफ बनी हुई होती है। ये ज्यादातर उन लोगों के लिए होते हैं जो अपाहिज होते हैं, नेत्रहीन होते हैं, ताकि वो उन्हें अपनी छड़ी के सहारे
अब उन्हें अपने रास्ते का पता लग सके, क्योंकि मेट्रो रेल के सफर में विकलांगों का भी पूरा ध्यान रखा गया है। दूसरा, पीली पट्टी का साइन ये भी होता है कि गाड़ी जब प्लेटफॉर्म पर आती है तो वो बहुत तेजी से आती है और उसमें जो हवा होती है वो अपनी तरफ खींचती है। ऐसी दुर्घटना से बचने के लिए हमें प्लेटफॉर्म पर पीली पट्टी के थोड़ा दूर खड़े होना चाहिए। गुरुजी ने कर्मचारी को अनुरोध प्रार्थना की कि जब तक गाड़ी नहीं आती तब तक बच्चों को वे मेट्रो रेल के विषय में जानकारी दे। अब गुरुजी कर्मचारी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे कर्मचारी, कि तुम इन लोगों को जब तक मेट्रो रेल नहीं आती थोड़ा और समझा दे। कर्मचारी ने बताना शुरू किया कि कभी भी रेल की पटरी पर नहीं जाना चाहिए, कि हम सबको रेल की पटरी के पास नहीं जाना चाहिए, प्लेटफॉर्म पर थूकना नहीं चाहिए, गंदगी फैलाना या कोई वस्तु खाना पीना दंडनीय अपराध है। प्लेटफॉर्म पर कभी गंदगी भी नहीं फैलानी चाहिए और जो भी वस्तु आप खाते पीते हो उसके रैपर्स वहां पर नहीं फेंकने चाहिए, क्योंकि ये एक कानूनी अपराध है। यदि कोई वस्तु पटरी पर गिर भी जाए तो उसे उठाने की प्रयास ना करे, कोशिश ना करे। इस स्थिति में मेट्रो रेल के अधिकारियों से ही संपर्क करना चाहिए। अगर ऐसा कभी होता है, अगर कोई चीज गिर जाती है, कोई जरूरी चीज, तो उसे उठाने के लिए स्वयं नहीं जाना चाहिए, बल्कि हमें मेट्रो रेल के अधिकारियों के पास जाना चाहिए। गाड़ी की प्रतीक्षा करते समय जिस दिशा में यात्रा करनी हो उसी दिशा में मुंह करके खड़े होना चाहिए। तभी गुरुजी ने सूचना पट पर देखते हुए कहा, सूचना पट बेटा नोटिस बोर्ड। ज्यादातर आप लोगों ने देखा होगा कि प्लेटफॉर्म पर एक नोटिस बोर्ड लगा होता है जहाँ पे ये बताया जाता है कि कौन सी गाड़ी किस समय पर आएगी और कौन सी गाड़ी किस समय पे वहां से चलेगी। गाड़ी के पहुंचने का समय हो गया है, हमें तैयार रहना चाहिए। इससे पहले कि वे कर्मचारी कुछ कहता, गाड़ी के पहुंचने की उद्घोषणा होने लगी। उद्घोषणा बेटा अनाउंसमेंट होने लगी कि रिठाला से इंद्रलोक और कश्मीरी गेट होते हुए दिलशाद गार्डन जाने वाली मेट्रो कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म पर पहुंच रही है। उद्घोषणा के बाद किरण ने हैरानी से पूछा, गुरुजी हम तो लाल किला जाना है, लेकिन इस स्टेशन का नाम इस उद्घोषणा में क्यों नहीं लिया गया? देखो बेटा, अब गाड़ी की अनाउंसमेंट क्या हुई थी कि गाड़ी कहाँ जा रही है, रिठाला से इंद्रलोक और कश्मीरी गेट होते हुए दिलशाद गार्डन जाने वाली जो मेट्रो थी वो प्लेटफॉर्म पे आने लगी थी। और बच्चे ये हैरान थे, हम तो लाल किले जा रहे हैं और उसका नाम आया नहीं। तो गुरुजी ने क्या बताया? गुरुजी कहते कि बेटी हम कश्मीरी गेट पहुंचकर वहां से चांदनी चौक जाने वाली मेट्रो में बैठेंगे और वहां से लाल किले के लिए हम पैदल चलकर जा सकते हैं। गुरुजी की बात समाप्त होते ही गाड़ी कहाँ पहुंची? प्लेटफॉर्म पर आ पहुंची। प्लेटफॉर्म बेटा यहाँ पे गाड़ियां आकर रुकती हैं और यहीं से अगले स्टेशन के लिए चलती हैं। कर्मचारी ने गुरुजी से कहा, आप आराम से बच्चों को गाड़ी में चढ़ाएं और मैं तब तक चालक को गाड़ी रोक के रखने के लिए बोल कर आता हूँ। देखो बेटा, उनका समूह था, उनका ग्रुप था, उन्हें टाइम लगना था, तो उन्होंने उस ड्राइवर को क्या बोला कि पहले बच्चों को चढ़ जाने दो फिर गाड़ी चलाना। सभी बच्चे खुशी खुशी गाड़ी में चढ़कर सीटों पर ऐसे बैठ गए जैसे कोई किला फतेह कर लिया हो। देखो बेटा, सभी बच्चे कितने खुश थे और वे उतनी ही ज्यादा उत्सुकता के साथ उन सीटों पर बैठे और उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनका कोई सपना पूरा हो गया हो। किला फतेह करना, विजय पाना, सपना साकार करना। गाड़ी के स्वचालित द्वार अपने आप ही बंद हो गए। जब बच्चे उसके अंदर चले गए तो क्या हुआ कि जो उसके द्वार थे वो अपने आप बंद हो गए और गाड़ी ने अपनी गति पकड़नी शुरू कर दी। गति, चाल। सभी बच्चों के चेहरे खुशी और उत्साह से चमकने लगे। डियर स्टूडेंट्स, अब क्या हुआ? बच्चे मेट्रो रेल में पहली बार सफर करने जा रहे हैं और ये सफर उनके लिए क्या अनुभव लाता है ये पढ़ेंगे हम अगले पार्ट में, मेट्रो के सुहाने सफर में। बेटा, मैं इस चैप्टर के अकॉर्डिंग जो मैंने आज पढ़ाया है कुछ प्रश्न डाल रही हूँ, सही गलत और रिक्त स्थान भरिए। आपने इसको अच्छी तरह से सुनना है, समझना है और इसके सही उत्तर लिखने हैं। और साथ में अमृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल का जो चैनल है सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। सही गलत, पहला, टोकन प्लास्टिक का बना होता है। दूसरा, मेट्रो रेल का प्लेटफॉर्म साफ सुथरा था। तीसरा, बच्चे मेट्रो रेल का सफर नहीं करना चाहते थे।
चौथा, बच्चे चांदनी चौक घूमने जा रहे थे। पांचवा, प्लेटफॉर्म पर बनी पीली पट्टी पर जाना दुर्घटनाग्रस्त संकेत होता है। आगे रिक्त स्थान भरिए। पहला है इसका, रोजाना यात्रा करने के लिए डैश डैश प्रयोग किया जाता है। सेकंड, समूह बड़ा होने के कारण डैश डैश बनाया गया है। थर्ड, प्लेटफॉर्म पर थूकना, गंदगी फैलाना या कोई वस्तु खाना पीना डैश डैश है। फोर्थ, गाड़ी के डैश द्वार अपने आप ही बंद हो जाते हैं। फिफ्थ, गाड़ी ने अपनी डैश पकड़नी शुरू कर दी।